नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में और उत्तर प्रदेश की नौकरियों के संबंध में। नौकरियों के इसमें क्या हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसमें बहुत सारे पद खत्म करने की बात भी चल रही है और बहुत सारे पदों को नए पद सृजित करने की बात भी चल रही है। दोस्तों, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, पहली जो खबर है वो है सिंचाई विभाग की। सिंचाई विभाग के 10,000 पद और भूमि अध्यापित विभाग खत्म होगा। समिति ने कहा है कि सिंचाई विभाग में विभिन्न श्रेणी के 10,000 अनुपयोगी पदों को समाप्त कर दिया जाएगा। इसी तरह बदले परिवेश में भूमि अध्यापित विभाग की आवश्यकता न होने का तर्क देते हुए विभाग के विभिन्न श्रेणी के पदों को दूसरे विभागों में समायोजित करने को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो एक बात और है, इसमें जो मुख्य बात है वो कर लेते हैं कि 59,000 ग्राम पंचायतों में बनेंगे नए पद। प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा अधिकांश योजनाओं का प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से संचालन कर करीब 59,000 ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है। पंचायत स्तर पर संबंधित विभाग के कार्मिकों की अनुपलब्धता से जन कल्याणकारी योजनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी के मद्देनजर प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त ग्राम सचिवालय की स्थापना और इनमें कम से कम एक प्रशिक्षित कार्मिक की तैनाती की सिफारिश की गई है। दोस्तों, इसमें जो एक और बात है, इसमें लिखा है 20,000 पदों का समायोजन भी होगा। ठीक है, समिति के अनुसार व्यापार कर विभाग में विभिन्न श्रेणी के 2500 पद ऐसे हैं जिन्हें दूसरे विभाग में समायोजित किया जा सकता है। इसी तरह जल निगम में चतुर्थ श्रेणी के करीब 6,000 कार्मिक ऐसे हैं जिनकी उपयोगिता निगम को नहीं रह गई है। दोस्तों, एक बात मैं आगे कर लेता हूं। दोस्तों, ये खबर है संग्रह अमीन के पद सीमित करने की सिफारिश। राजस्व विभाग के अंतर्गत संग्रह अमीन का बड़ा संवर्ग है। मौजूदा कार्यों को देखते हुए इन पदों की उपयोगिता नगण्य बताई गई है। इसी तरह संग्रह अमीन व्यापार कर व सिंचाई विभाग में भी कार्यरत हैं। विभागीय कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर इन विभागों में संग्रह अमीन के पदों का पुनरावलोकन कर इनकी संख्या को सीमित करने का सुझाव दिया गया है। जो अमीन के पद हैं उनकी संख्या घटेगी। अब दोस्तों, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो ये है भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष करने का सुझाव। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर पटवारी की भर्ती आती है, वीडियो की भर्ती आती हैं और अन्य भर्तियां आती हैं जिनमें उम्र होती है 18 से लेकर 40 वर्ष तक। तो उन जो उम्र उसमें घटाने का सुझाव दिया गया है और 40 से 30 वर्ष करने का सुझाव दिया गया है जनरल कैटेगरी का। समिति ने सरकारी सेवाओं में विभिन्न पदों पर वर्तमान में नियुक्त के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से घटाकर सामान्य वर्ग के लिए 30 वर्ष व आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष किए जाने की भी सिफारिश की है। वर्तमान में सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष है और आरक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष है। दोस्तों, जिन भर्तियों में उम्र की ये सीमा होती है 18 से लेकर 40, इसको घटाने का सुझाव भी इस समिति ने दिया है उत्तर प्रदेश की नौकरियों में। अब इसमें सरकार में एक दिक्कत ये भी है कि ये नई भर्तियां तो निकालते हैं नहीं, और जो पुरानी भर्तियां निकलती हैं या कुछ भर्तियां निकलती हैं उनमें उम्र और घटाने की बात चल रही है। तो ये बहुत ही गलत फैसला होगा और इससे बहुत से बच्चे इस फैसले के बाद बाहर होने वाले हैं जिनकी उम्र 30 से ऊपर हो चुकी है। तो मैं तो ये कहूँगा कम से कम आप भर्तियाँ तो निकालो। भर्तियाँ ही नहीं निकालते एक तो, और कुछ भर्तियाँ आती भी हैं तो उनमें ये अड़चन लगा दी जाती है, किसी में उम्र कम कर दी जाती है, किसी में कुछ किसी में कुछ। तो ये ड्रामा हमेशा चलता ही रहता है इनका। दोस्तों, एक खबर इसमें यह भी है कि बंद हो सकते हैं 10,000 बेसिक विद्यालय। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 10,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनके लिए आवश्यक न्यूनतम 30 छात्र उपलब्ध नहीं हो पाते। इनको बंद कर वहां तैनात शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। यहाँ के छात्रों को निकट के प्राइमरी या निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने को कहा गया है। तो दोस्तों, इससे जो है काफ़ी पद जो है ख़त्म भी होने वाले हैं। नौकरियां तो वैसे नहीं मिल रही हैं, और आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश के अखबारों में बार बार ये खबर निकाली जाती है कि हमने 52,000 पद निकालने वाले हैं या 25,000 नौकरियां हम दे चुके हैं और इतनी नौकरियां मार्च तक दे देंगे। तो ये जुमला आखिर कब तक चलता रहेगा?
बच्चे तो अपनी भर्तियों को लेकर, अपने परिणामों को लेकर, नियुक्तियों को लेकर वैसे ही परेशान हैं, और आप अखबार में लगातार ये खबर निकाल देते हो कि भाई हमने 3 लाख भर्ती कर दी हैं, 4 लाख भर्ती है मार्च तक पूरी कर देंगे। तो ये बहुत ही गलत चीज़ें चल रही हैं इस भर्तियों के दौर में, ठीक है। और इसी बात को देखते हुए जो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वंशराज दुबे, उनका कहना क्या है, आओ दोस्तों देख लेते हैं। नौकरियों के फर्जी आंकड़े देने में बयानवीर आदित्यनाथ जी की सरकार नौकरियों के फर्जी आंकड़े देने में मिल्खा सिंह से भी तेज दौड़ रही समय पूरे प्रदेश में। आज सुबह सुबह अखबार की खबरों ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को चौंका दिया। इस खबर में है कि मार्च तक 25,000 और नई भर्तियां आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के नौजवानों की करने जा रहे हैं। सच्चाई आपका सबके सामने है कि आए दिन हर रोज एक नए इश्तिहारों के जरिए, अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करते हैं आदित्यनाथ जी। और इस अखबार में जो सच्चाई दी गई इसको देखिए आप, इसमें लिखा गया है कि पुलिस विभाग में मात्र 16,629 अभी प्रक्रिया भर्ती होनी है, बाकी सारी भर्तियां हो चुकी हैं। जबकि सच्चाई ये है कि लगभग 34,000 नौजवानों का अभी तक मेडिकल नहीं हो पाया है, 49,568 जो नियुक्ति निकली थी। दूसरी बात आप देख लीजिए, इसमें लिखा गया है यूपी SSSC में मात्र 5,000 ऐसे पद हैं जो प्रक्रियाधीन है। जबकि सच्चाई ये है कि 2017 से 2020 तक 12 पदों के लिए आदित्यनाथ जी ने 11,000 एक तरीके से भर्तियां निकाली थी। 51 लाख नौजवानों ने उसमें आवेदन किया था, 1,020 करोड़ रुपए सरकार के खाते में डाल दिए थे, और अभी तक वो नौजवान दर दर भटक रहा है। तो आदित्यनाथ जी ये जो लगातार आप इस तरीके से इश्तिहार निकाल के उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ठगने का काम कर रहे हैं, उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आखिर इस नौजवान ने आपका क्या बिगाड़ा? इसने तो बड़ी उम्मीद से आपको 2017 की सत्ता में बैठाया था, अपने कंधे में बिठा के आपको सत्ता के शिखर पर पहुंचाया था। लेकिन मुझे लगता है कि वो नौजवान समझ चुका है कि आप सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करने वाले और अखबारों में इश्तिहार देने वाले मुख्यमंत्री हैं। आपसे नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश का नौजवान 2022 में आपकी सरकार का जनाजा निकालने की तैयारी में है। इसलिए आप गौरव में मत रहिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गुमराह करना बंद करिए। धन्यवाद। दोस्तों आपने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार अखबारों में भर्तियां निकाल दी जाती हैं, कभी 25,000, कभी 50,000, कभी 4 लाख, कभी 3 लाख। लेकिन वो भर्तियां एक्चुअल में पूरी कितनी हुई हैं इस बात को कोई भी नहीं जानता। और उत्तर प्रदेश का युवा बार बार परेशानियों का सामना उसे करना पड़ रहा है, और एक भी भर्तियां टाइम से पूरी नहीं हो पा रही हैं। और टाइम से तो क्या, अगर हम यूपी SSSC की बात करते हैं तो यूपी SSSC की तो भर्तियां टाइम से तो क्या पूरी ही नहीं हो रही हैं। यूपी SSSC में तो बिल्कुल जाम सा लग चुका है। जो परिणाम 1 साल 2 साल पहले आ जाने चाहिए थे वो परिणाम अब तक जारी नहीं हुए हैं। यूपी SSSC उत्तर प्रदेश का ही नहीं, भारत, केवल इंडिया का सबसे ऐसा ढीला आयोग बन चुका है कि उसमें तो सारी भर्तियों को बिल्कुल ऐसे फंसा के रख लिया है, बहुत बुरी तरह से, ठीक है। और लगातार युवाएं वहाँ चक्कर लगा रहे हैं, लगातार बच्चे वहाँ जाते हैं, धरना करते हैं, लेकिन उनकी बात कोई भी नहीं सुन रहा। या तो कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं है, या फिर सरकार का कोई आयोग पर दबाव नहीं पड़ रहा। तो उत्तर प्रदेश का ये भर्तियों का यही हाल है, केवल अखबारों भर्ती निकाल दी जाती है, लेकिन एक्चुअल में भर्तियां कोई भी पूरी नहीं हो रही हैं। पता नहीं कहां से नियुक्ति पत्र बांट दिया जाता है। तो युवाओं का बहुत ही खराब हाल हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर, और खासकर यूपी SSSC के युवाओं का, ठीक है। यूपी SSSC पर लगातार दोस्तों वीडियो बनाता हूं मैं, लेकिन यूपी SSSC के युवाओं का दर्द बहुत ज़्यादा आता है, और लगातार बच्चे कमेंट करते हैं, सर हमारा परिणाम कब जारी होगा, कब जारी होगा, कब जारी होगा, हमारी नियुक्ति कब तक हो पाएगी। लेकिन कुछ नहीं हो रहा। यूपी SSSC के अंदर बिल्कुल भर्तियां बिल्कुल फंसी हुई हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस खबर के संबंध में यही न्यूज़ थी। अगर कोई और अपडेट होगा तो आपको दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।